डू यू नो व्हाई आई बिकम डॉक्टर? काफ़ी लोगों को लगता है कि हर एक की कोई ना कोई ओरिजिन स्टोरी तो है। सो मेरी भी एक ओरिजिन स्टोरी है। पहली बार डॉक्टर बनने का विचार मन में कैसे आया, क्यों आया, कब आया, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे वो शेयर करने में हेजिटेशन होता था। ऐसा लगता था कि इतनी वियर्ड किसी का हो सकता है। लेकिन हाँ, मेरी स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा। एज 9 इयर्स था मेरा। 1982 1982 में अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ कूली। हाँ, मैं छोटा सा बच्चा था उस समय। और उस समय पूरे देश में ये अमिताभ बच्चन मानो भगवान का रूप थे। एंड एवरीबॉडी वाज प्रेइंग। सब लोग अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते थे। और रोज न्यूज आती थी, सुबह शाम, दूरदर्शन पर। उस समय तो ये सारे चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था। उस समय न्यूज आती थी डेली कि अमिताभ बच्चन की हालत में कोई सुधार नहीं, अमिताभ बच्चन की हालत जो की त्यों बनी हुई है, अमिताभ बच्चन ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। और सब लोग टीवी सेट से चिपके रहते थे जानने के लिए कि अमिताभ बच्चन की हालत में कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ। सोचिए, ये सारी घटनाओं का बच्चों के मन पे तो परिणाम होता है, और उस समय मेरे मन पे भी उसका परिणाम हो रहा था। मैं रोज देख रहा था, और एक बात हमेशा आती थी कि ये डॉक्टर्स उसे ठीक क्यों नहीं कर रहे। अमिताभ बच्चन को ठीक होने में इतना समय लग रहा, तो बाकी लोगों की क्या बिसात, बाकी लोग तो ठीक ही नहीं होंगे। सो ऐसे विचार दिल में आते थे, दिमाग में आते थे, मन में आते थे। सो उस समय ऐसा लगता था कि काश इससे बेहतर कोई हेल्थ केयर होता, काश इससे बेहतर कोई इलाज होता तो अमिताभ बच्चन को फटाफट ठीक किया जाता। उस समय मैं अक्सर कहा करता था कि मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूंगा, और ऐसा डॉक्टर बनूंगा, इन सब हेल्थ केयर से बेहतर इलाज रहेगा, दुनिया का सबसे बेहतर इलाज मैं निकालूंगा। एन इंस्पिरेशन वॉज अमिताभ बच्चन। उस समय काफ़ी बार ये माइंड में चलता रहा, चलते रहा। मैंने इनफैक्ट मेरे माता पिता से बात की थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर, सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर निकालूंगा। छोटे से माइंड में जो बात आती है ना, वो सबसे ज़्यादा गहराई का असर करती है। और उसी का असर है कि आज फास्ट फॉरवर्ड 25 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, डॉक्टर बन चुका हूँ, और वर्ल्ड का ऑलमोस्ट बेस्ट जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ केयर ईजाद हो चुका है, और बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अमिताभ बच्चन। कोई अगर इस वीडियो को अमिताभ बच्चन तक पहुंचा सकता, प्लीज पहुंचाइएगा। जनरली मैं मेरी पर्सनल बातें यूट्यूब पर शेयर नहीं करता हूँ, बट मुझे आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पर्सनल बातों को शेयर किया कीजिए, बिकॉज लोगों को भी मज़ा आता है, लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, लोगों को भी रियलिटी का पता चलता है। और लोगों को तो रियलिटी का पता चलने का हक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा इस वियर्ड सी फैक्ट को सुनते हुए। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। मैं ऐसा लग रहा है कि वापस बचपन में पहुंच चुका हूँ ये शेयर करते हुए। मुझे अभी भी वो ब्लैक एंड वाइट टीवी एंड उसके सामने बैठे हुए लोग, और सब प्रेयर्स कर रहे हैं मंदिर में, अपने घरों के मंदिर में, कि अमिताभ बच्चन को जल्दी ठीक कर दो। मैंने कहा प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक ही रास्ता दिख रहा था, बाकी सारे बेस्ट डॉक्टर थे जो कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक छोटे से बच्चे के मन में विचार आया, इससे बेहतर हेल्थ केयर होना चाहिए। सो आज जेनेटिक बेस्ड हेल्थ केयर अमिताभ बच्चन द्वारा इंस्पायर्ड है, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट उस इंसिडेंस को जाता है, उस मेगा स्टार को जाता है, और वो कूली में जो इंजरी हुई थी उसे जाता है। सो वहाँ बोला हुआ सेंटेंस कि मैं डॉक्टर बनूंगा और दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर तैयार करूंगा, शायद आज पूरा हो चुका है। और आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट से ये दुनिया भर में जो फैल रहा है, ये पूरा आपका क्रेडिट है। सो तैयार होने का क्रेडिट है मिस्टर अमिताभ बच्चन को, और आज जो स्प्रेड हो रहा है इसका क्रेडिट है पूरा आपको। इसके बीच में एक और बड़ा इंसिडेंस, बड़ा शानदार इंसिडेंस है। अगर आपको लगता है मैंने वो शेयर करना चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और मैं वो भी शेयर करूंगा। बड़ा मज़ेदार है और बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है। यू विल श्योरली लव इट। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने पहली बार मेरा कोई पर्सनल इंसिडेंस शेयर किया है यूट्यूब पर। सो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है इस तरह का तो मैं ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा।
और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज लॉट ऑफ फन फैक्ट्स आर गोइंग टू कम। बिकॉज मेरी जर्नी, लाइफ की जर्नी एक फनी और रोलर कोस्टर राइड रही है, आपको मज़ा आएगा सुनने में। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, आपके भी बचपन की कोई घटना याद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं पर्सनली रीड करूँगा। थैंक यू, बाय बाय वंस अगेन एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी।